Let's grow together. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे कुमार के ट्रेनिंग रूम में। हम आपका स्वागत करते हैं। ट्रेनिंग का इंडक्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लेफ्ट हैंड में एक छोटी सी लाइन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ लेट्स ग्रो टुगेदर। इसका हिंदी अनुवाद है कि साथ में बढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, एक साथ। टुगेदर का मतलब एक साथ। हम और आप दोनों साथ में अगर बढ़ेंगे तो सेफली काम करेंगे। तो सुरक्षा के साथ जैसे आप हंसते हुए आए हो, वैसे यहाँ पे काम खत्म करने के बाद आपको हंसते हुए ही घर पे जाना है वापस। ये हमारा उद्देश्य है। क्यों हम लोग काम करते हैं और क्यों हमको सेफ्टी से काम करना जरूरी है, आपके सामने है। आपकी फैमिली के लिए, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, सबको हमसे उम्मीदें हैं कि हम उनका किसी तरीके से भला करेंगे, कुछ फाइनेंशियल उसको हेल्प करेंगे, कुछ पैसे से मदद करेंगे, कुछ करते हैं ना, सबका वो रहता है। तो उन सब की भावनाओं पे, उन सब की जो उनकी सोच है, उन पे खरा उतरना है हमको। तो उसके लिए हमको सेफ्टी की ज़रूरत है। जब तक हम सेफ नहीं रहेंगे तो हम इनकी मदद कैसे कर पाएंगे। अभी ये लोग घर पे बैठ के सपने देख रहे हैं कि हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे फूफा, चाचा, ताया हमारे लिए पैसा कमाने गए हैं और हम लोग हाथ पैर तुड़वा के पहुंच गए वहाँ पे, तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। हमको यहाँ पे ट्रेनिंग का ज़रूरत है, सेफ्टी का ज़रूरत है। क्यों सेफ्टी जरूरी है? तो हमारा टारगेट रहेगा सेफ्टी फर्स्ट है। सबसे पहले क्या है? सेफ्टी। जब भी आप कभी साइट पर जाओगे, सबसे पहले सेफ्टी देखनी है। पहले किसकी सेफ्टी देखोगे? अपनी खुद की। किसकी देखोगे? अपनी खुद की, फिर दूसरे वाले की, फिर उसके बाद उसके वाले की। पहले सबसे पहले अपनी देखेंगे। अगर हम सेफ रहेंगे तो दूसरे की जान बचा पाएंगे, नहीं तो किसी की जान नहीं बचा पाएंगे हम लोग। दूसरी बात, हम लोगों को क्वालिटी भी देखनी है। हमारे काम की वजह से क्वालिटी कहीं भी खराब ना हो, क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। सेफ्टी के साथ साथ में प्रोग्रेस जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब साइट के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। काम नहीं कर पाते तो प्रोग्रेस जीरो हो जाती है, रुक जाती है प्रोग्रेस। मान के देख लीजिए, अगर किसी को, आदमी को चोट लग जाए तो उस दिन की प्रोग्रेस गई और सब लोग उसके अंदर रहेंगे, सदमे के अंदर। क्या हो गया, क्या हो गया, किसको चोट लगी, क्यों चोट लगी, कैसा था आदमी, कैसी चोट लगी है, कितनी चोट लगी है, कितने दिन तक वो छुट्टी से नहीं आएगा। वो सब चीज़ों के लिए हमको देखनी है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी बेस्ट, अच्छी से अच्छी क्वालिटी यूज़ करनी है। और प्रोग्रेस मस्ट, प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, प्रोग्रेस निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये हमारा एम है। और वो एम हम लोग कब अचीव कर पाएंगे, कब उसको पा पाएंगे? जब हम लोग सेफ्टी के साथ काम करेंगे और हम एक ऐसा सिर्फ सुरक्षा का एक कल्चर तैयार करेंगे, ऐसा एक सुरक्षा का वातावरण तैयार करेंगे जिससे कभी भी साइट के ऊपर कोई भी दुर्घटना ना हो। अगर आप लोगों को सेफ्टी के बारे में पता लग जाएगा तो आप लोग करोगे ना उसको फॉलो। अगर हम लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहीं काम किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए भी हम लोग को जरूरी है कि सबको सेफ्टी समझना जरूरी है। किस किसने काम किया है, पहले हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। अब उसके बाद में हम छोटा सा, आप राइट साइड में देखेंगे, उसमें लिखा है योर सेफ्टी इज इन योर हैंड। मतलब हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में कैसे है? मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूँ बिना देखे, तो यहाँ ठोकर खा के नीचे गिर सकता हूँ ना। किसके हाथ में है? कोई दूसरा आदमी तो बोलेगा नहीं ना, ओ भाई देख के चल, भाई देख के चल, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। हमको खुद देखना पड़ेगा, ठोकर लग के नीचे नहीं गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं आज चल रहा हूँ, ठोकर खा के मैं नीचे गिर गया, तो क्या मैं चलना बंद कर दूंगा? क्या आगे से क्या करूंगा? चलूंगा, लेकिन देख के चलूंगा, ताकि दोबारा से सेम तरीका का एक्सीडेंट दोबारा ना हो पाए। अगर मान लीजिए मेरे साथ एक बार दुर्घटना होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार होगी। दुर्घटना ऐसा नहीं है, कभी भी हो जाती है। हम खाना खाते हैं, इतने सालों से खाना खाते रहे, तब भी कई बार गाल कट जाती है ना, अंदर की गाल कट जाती है, जीभ कट जाती है। क्यों कटती है? क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए हम लोग को यही मोटो है, हमारा एम है जीरो एक्सीडेंट। साइट के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सब लोग जिस तरीके से सुरक्षित आए हैं, उसी तरीके से सुरक्षित अपने घर जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ये हमारे कुछ सेफ्टी के कुछ पीपीज हैं, जिनको हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब खुद की सुरक्षा के लिए। पर्सनल मतलब खुद की सुरक्षा। अभी मेरे को ब्रश यूज करनी है, तो आप अपनी ब्रश से खुद यूज करोगे कि बेटे को भी दे दोगे, ले बेटा तू भी कर ले इससे ब्रश? क्यों? क्योंकि वो पर्सनल चीज है। क्या है? पर्सनल चीज है, वो खुद की है वो। तो खुद की सुरक्षा के लिए हमको ये सारी चीजें पहननी पड़ती हैं। ये आपको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है। हमारा हेलमेट पहन लिया, मेरे को यहाँ गमोरियाँ हो रखी हैं। गमोरियाँ समझते हो ना? धूप में निकल आती है मिट्टी की वजह से, वो गमोरियाँ रखी है। मैं किसी को दूंगा तो क्या होगा? आपको भी हो जाएगी ना। या फिर मेरे को कोई और बीमारी है, वो मेरे पसीने के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, मैं आपको अपनी चीज़ दे दूंगा, आप यूज़ कर लेंगे उसको?
अभी आजकल किसी नाई के पास जाते हैं, जो बार्बर होते हैं, शेव कराने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है, ब्लेड चेंज करता है ना, क्यों? सेफ्टी है उसके अंदर। अगर वो ब्लेड को चेंज नहीं करेगा, साफ नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसकी बीमारी आपको लग सकती है। हो सकता है किसी को चर्म रोग है। चर्म रोग क्या होता है? स्किन का रोग, त्वचा का रोग। वो चर्म रोग आपको भी जा सकता है ना। इसके लिए हर चीज में सेफ्टी है। नाई को तो किसी ने नहीं बोला ना कि भैया तू सेफ्टी कर ले। क्यों करता है वो? ताकि उसको पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, किसी को दांत फाद फोड़े खुजली थी, वो दूसरे को चले गए हैं, ऐसे ट्रांसफर हो गए हैं। इसीलिए सेफ्टी सीखी है, और सेफ्टी आदमी दिन पर दिन सीखता है। हो सकता है आज हम लोग को कुछ नई चीज सीखने को मिले। सेफ्टी जहां देखोगे वहां पे सेफ्टी है। इसी के साथ में हमारा हार्ड हैट, जो हमारे को सिर की सुरक्षा करेगा। तो सिर की सुरक्षा के लिए हमारा ये हार्ड हैट है, ये हार्ड हैट है। हार्ड हैट का मतलब हार्ड है, क्या है? हार्ड। और हैट का मतलब कैप, कैप का मतलब टोपी। हार्ड टोपी है। नॉर्मल टोपी अगर रहेगी तो क्या होगा? नॉर्मल टोपी पहनी है ना वो हिमेश रेशमिया वाली, वो क्या करते हैं, उसमें नीचे कोई भी पकड़ने का नहीं होता, इसमें पकड़ने का है। अगर आप ऊंचाई पे कहीं काम करोगे तो गिरोगे तो ये आपके यहाँ फंस जाएगा, आपको चोट नहीं लगने देगा। तो क्या करेगा, ये आपको बचाएगा कि मरवाएगा? बचाएगा। दूसरी बात, ये चीज इतनी घातक है, इतनी बढ़िया है, अगर मान लीजिए हाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो और ये आपके सिर के ऊपर गिरा तो क्या होगा? अगर ये सिर के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? चोट लगेगा ना। लेकिन इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? किसको चोट लगेगा? इसको चोट लगेगा। और ये क्या है? ये निर्जीव वस्तु है, इसको कोई चोट नहीं लगेगी। अगर ये सिर पे गिरा तो फोड़ सकता है कि सिर नहीं फोड़ सकता? अगर उस छत की हाइट से गिरेगा तो क्या करेगा? फोड़ देगा ना। और वहीं से मान लो कीला गिर गया, हथौड़ा गिर गया, प्लायर गिर गया, तो क्या करेगा भैया? खोपड़ी निकाल देगा ना बाहर। तो भेजा बाहर ना निकले उसके लिए भेजा कवच है, सुरक्षा कवच है। क्या बोलते हैं इसको? कपाल कवच भी बोलते हैं। सिर को कपाल भी बोलते हैं ना, कपाल कवच, कपाल कवच है ये वाला। तो क्या करेगा? ये सिर की सुरक्षा के लिए है। और देखो इसकी शेप ऐसे है, मान लीजिए इसके ऊपर कोई चीज गिरी तो इधर और इधर छिटक के गिर जाएगी, आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगी। आपका कान बाहर निकला रहता है, नहीं निकला रहेगा। आपका शोल्डर बाहर है, उससे भी दूर छिटक के दूर चली जाएगी, हाँ, बॉडी से बाहर फेंक देगा। दूसरी बात ये, अगर आपकी आंखों के ऊपर, आपके माथे के ऊपर आपकी नाक बाहर निकली होती है ना, नाक कहते हैं ना, नाक बाहर मत निकाल, नाक मत घुसाया कर हर चीज में, नाक बाहर निकली रहती है। इस नाक को बाहर निकले के लिए, इसको बचाने के लिए ये दिया गया है, समझ गए? ताकि आपकी नाक भी बची रहे, क्योंकि सारा का सारा शरीर का हिस्सा है ना। अगर मान लीजिए हमारा चेहरा ही बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? बीवी पहचानेगी क्या आपको? नहीं पहचानेगी। चेहरा ही बिगड़ गया तो किसी दूसरे का चेहरा लगा के चले जाओ, पहचान लेगा कोई? नहीं पहचान पाएगा। इसके लिए सिर की सुरक्षा के लिए ये दिया गया है सेफ्टी गॉगल्स, आपका चश्मा। ये चश्मा किसके लिए है? आपकी आंखों की रक्षा के लिए। मान लीजिए आप कटिंग वटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो कटिंग से बचाने के लिए कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो वहां से कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हमारी आंख में गिर सकते हैं, उससे बचाने के लिए ये दिया गया है, ताकि आपकी आंख के अंदर कुछ भी ना जाए। दूसरी बात, अगर आप गैस कटिंग कर रहे हो, गैस कटिंग कर रहे हो तो उसकी चमक लग सकती है। क्या लग सकती है? चमक लगती है तो आंखें खराब हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं आंखें, 3-4 दिन तक दिखाई नहीं देता, रेस्ट लेना पड़ता है। जब भी रेस्ट करोगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा, धैर्य नहीं मिलेगी ना। इसीलिए आंख की सुरक्षा के लिए ये काला आपको पहन के रखना है। ये वाला किस लिए है? वेल्डिंग करने के लिए। क्यों है इतना डार्क, क्यों है? क्योंकि जब वेल्डिंग करते हो तो बहुत ज्यादा रोशनी होती है, वो जब बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो क्या होगा? आंखों को ज्यादा नुकसान करेगी, इसके लिए ये दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? और ये क्या है? पर्सनल है। क्या है? जैसे मंजन किसी को नहीं देना, वैसे ये भी नहीं देना। जूता है, जूता क्या करेगा? जूते की इस तरीके से बनावट क्यों की गई है? आगे स्टील की टो है, कोई मटेरियल इसके ऊपर गिरेगा तो, इसके ऊपर गिरेगा तो आपको चोट नहीं लगेगा। अगर मैंने जो जूता पहना है उसके ऊपर गिरेगा तो मेरा पैर फूट जाएगा। लेकिन ये है, ये नहीं लगने देगा किसी को। अगर ये गिरेगा मेरे पैर के ऊपर तो भी मेरे को चोट लगेगा, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो बचा पाएगा। तो इसीलिए ये आपको सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है, सेफ्टी शूज दिया जाता है, ताकि आपके पैर सही सलामत रहे। और उसके नीचे भी ना आपको एंटी स्किड है। ये जूता फिसल सकता है, ये जूता फिसलेगा नहीं, फिसले के लिए भी नहीं है ये। दूसरी बात, इसके नीचे भी एक प्लेट लगी हुई है, आपको कील वगैरह जाएगी तो कील पैर में नहीं घुसेगी डायरेक्ट, इसके लिए ये दिया जाता है। ऐसे ही हमारे हर चीज के लिए, हमारे सारे शरीर के लिए एक एक सुरक्षा का कवच दिया हुआ है। सिर के लिए सुरक्षा कवच, कपाल कवच, आंखों के लिए रक्षा कवच, चश्मा, नाक के लिए नोज मास्क। अभी कोविड में पहना था ना सबने, बिना उसके पुलिस वाले बाहर नहीं निकल देते थे ना, और चालान भी करते थे, मारते भी थे अलग से। वो किसके लिए था? नाक की, मुंह की सुरक्षा के लिए, ताकि आपका वायरस बाहर ना जाए और आप दूसरे का वायरस अंदर ना ले पाए। उसके बाद में पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए ये है, इसको एप्रन बोलते हैं, वेल्डिंग एप्रन है ये लेदर का रहता है,
जिसके जूते बनते हैं ना उस लेदर का रहता है। अगर इसके ऊपर वेल्डिंग का कोई दाग गिरेगा या स्पार्क गिरेगा तो आपके कपड़े सही सलामत रहेंगे, आपको आग नहीं लगेगी। वेल्डर के कपड़े देखे ना कैसे होते हैं, जले हुए। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसको पहनते नहीं है। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसको पहनते नहीं, और स्पार्क लगता है तो पीछे की तरफ आता है सारा का सारा। इसके लिए ये दिया जाता है ताकि आपके कपड़े सही सलामत रहें और आप सुरक्षित रहो, क्योंकि इसको दोबारा खरीदा जा सकता है, शरीर को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी का हाथ टूट गया, कोई बोलेगा कि ला यार एक 80 का मॉडल निकाल दे, एक बोलेगा क्या? लेकिन गाड़ी में कोई टूट गया, बाइक में कोई टूट गया तो बोल सकते हैं ना इस मॉडल की बाइक की चाबी दे दे, इस मॉडल का बाइक का रेस दे दे, वायर दे दे, बोलते ना। उसको नहीं बोल सकते डॉक्टर को कि ला इस मॉडल का हाथ निकाल के दे दे, एक बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए आदमी के हर एक पार्ट की पूरी सुरक्षा के लिए सारी चीजें दी गई हैं। ये अपनी जैकेट है, रिफ्लेक्टिव जैकेट। क्या है? रिफ्लेक्टिव जैकेट, चमकने वाली। ये अंधेरे में चमकती है। अगर बाहर से आपके ऊपर लाइट पड़ेगी तो दूर से आपको दिखाई दे जाएगा। कोई गाड़ी बैक कर रही है, कोई गाड़ी सामने से आ रही है, दूर से कोई लाइट पड़ी तो ये चमकेगी, ताकि सामने वाले को पता लगे कि हाँ सामने आदमी खड़ा है भैया, बैक कर रहा है गाड़ी, तो रुक जाएगा वो। इसके लिए दिया जाता है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, अंधेरे में आपको पहचाना जा सके कि वहाँ पे कोई आदमी है, इसके लिए ये दिया गया है। तो ये हर आदमी की जैकेट, हेलमेट, कलर कोड सबका अलग अलग होता है, उसके लिए दिया जाता है। अगर आप किसी साइट पे एंट्री कर रहे हो, अगर आप साइट पे जाओगे काम करने के लिए, तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स तब जब आप कोई ऐसा काम करने वाले हो, जैसे अभी तो नॉर्मल है, बारिश हो रही है, ठंडा है, गर्मी आएगी, गर्मी के अंदर सरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हाथ में नहीं पकड़ा जाता है, हाथ सारे खराब हो जाते हैं जल के, इसके लिए हैंड ग्लव्स पहनते हैं। वेल्डिंग करने वाले हो तो लेदर का, जैसे ये कपड़ा है ना, लेदर के कपड़े की तरह आपको लेदर का हैंड ग्लव्स देंगे ताकि आपके हाथ बचे, आपके हाथ के ऊपर भी स्पार्क गिरे तो आपके हाथ जले नहीं। उसी तरीके से हार्ड हेड सिर पे पहनने के लिए सेफ्टी फर्स्ट, आप जहां पे भी देखेंगे वहां सेफ्टी फर्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? सबसे पहले सेफ्टी देखो, किसकी सेफ्टी? खुद की सेफ्टी। वेरी गुड। तो इसी तरीके से जब भी आपको जिस भी तरीके का काम करना है, मान लीजिए मेरे को वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग वाला पहनूंगा, कटिंग करनी है कटिंग वाला डालूंगा, और खुदाई करनी है तो खुदाई के हिसाब से पहनेंगे। जो भी आप काम करने वाले हो उस तरीके के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पहनने हैं। पर्सनल मतलब फिर से खुद का, किसी को देना है नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, अपनी चीज अपने पास रखनी है। उसके बाद में ये पीपीज और है, जैसे आपका सेफ्टी बेल्ट है। अगर आप हाइट पे काम करोगे, 1.8 मीटर की हाइट के अगर ऊपर जाओगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनने का जरूरत है। और सेफ्टी बेल्ट में भी 2 हुक होने चाहिए, एक हुक अगर टूट गया, खराब हो गया या लटक गया तो दूसरा हुक आपको बचाएगा, इसके लिए डबल हुक दिया जाता है हमेशा। तो सेफ्टी हार्नेस पहननी है जब भी आप 1 मीटर की हाइट के ऊपर जाओगे। 1.8 मीटर पे आपको जब कोई ज्यादा शोर शराबे वाली कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, वहां पर आपको कान के लिए प्लग करने हैं ताकि आपको कान पे ज्यादा जोर ना पड़े। आप लगातार ठक 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 का काम करने वाले हो तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। घर पे जाओगे तो क्या बोलोगे, बुढ़े को सुनाई नहीं देता। हमारे बुढ़े ऐसे हैं ना जो सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं तेज शराबे वाले। और आजकल तो हेडफोन वाले भी हैं, जैसे भाई बैठा हुआ है पीछे, दोनों कान में हेडफोन लगा के ऐसा बैठा हुआ हीरो की तरह। उसमें क्या होगा, इसको सुनाई भी नहीं देगा और थोड़े दिन बाद इसकी सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये अलाउड नहीं है, ये साइड के ऊपर अलाउड नहीं है बेटा। अगर आपको बात करनी है तो एक पे लगा के रखो, वैसे तो अलाउड ही नहीं है हेडफोन। तो साइड के ऊपर दोनों कानों में हेडफोन लगा के जाना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं जाना? आप गाने सुन रहे हो, पीछे से आदमी बोलेगा दीवार गिरने वाली है, ईटा गिर रहा है ऊपर से, कुछ और गिरने वाला है, और आपको सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा, वो चीज आपके ऊपर गिर जाएगी। इसके लिए मना करते हैं कि ये चीजें मत पहनो। तो ये अगर वहां पे जा रहे हो जहाँ शोर शराबे वाली चीजें हैं तो वहां पे आपको ये कवर यूज करना है, हैंड ग्लव्स। और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का खतरा है वहां पे इलेक्ट्रिकल के अलग से जूते आते हैं ताकि वो शॉक प्रूफ होते हैं, उससे आपको करंट नहीं लगता है। और आपको साथ में दस्ताने मिलते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रूफ होता है। आप उससे तार पकड़ के, जैसे ये वाले वायर लटके हुए हैं, अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो मेरे को करंट लगेगा, लेकिन अगर वो दस्ताने पहन के मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे को करंट नहीं लगेगा। तो ये फायदा है उसका। अंधे मत बनो, अंधे मत बनो, साइट के ऊपर काम करते हुए अंधे मत बनो। सुरक्षा का दिमाग लगाओ कि कैसे आपकी सुरक्षा हो सकती है। वो कैसे करेंगे? कोई भी काम करना है उसके पहले 2 बार जरूर सोचना है। कोई भी काम करना है उसके पहले 2 बार जरूर सोचना है कि भाई इस काम के अंदर कोई खतरा तो नहीं है। अगर खतरा है तो काम छोड़ दो, खतरा है तो अपने इंजीनियर को बताओ, साहब इसमें यह खतरा हो सकता है, मैं क्या करूं, काम करूं कि नहीं करूं? वो बोलेगा ठीक है भैया रुको मैं देखता हूं। अगर वो नहीं मान रहा तो सेफ्टी वाले से बात करो,
सेफ्टी वाले साहब ग्रीन हेलमेट लेके, ग्रीन जो हरा रंग का जो हेलमेट रहता है वो लेके है साइड के ऊपर, उनको बताइए साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इसमें दिक्कत हो सकती है, बताइए मैं क्या करूँ, काम करूँ कि नहीं करूँ, तो उसको अलाउ मत करना, आप काम ऐसे मत करना जो आपकी जान को खतरे में डाले। इस तरीके का काम आपको नहीं करना है, आपको हमेशा अपनी सेफ्टी देखनी है, हमेशा प्रॉपर पीपीज पहन के रखना है। उसके बाद में हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाउसकीपिंग का मतलब है साफ सफाई। किसकी साफ सफाई? खुद की भी और साइट की भी। आपने जो काम किया, आप कहीं साइड पे काम कर रहे हो, बीड़ी पी फेंक दिया, वो क्या है? कहीं भी नीचे कुछ गिरा, कोई जलने वाली चीज़ होगी, क्या होगा? आग लग जाएगी। सिगरेट है, आग लग जाएगी, उसको बचाना है आपने। हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा सारे ऐसे ऐसे स्टेप अपनाने हैं जिससे कि हाउसकीपिंग की व्यवस्था खराब ना हो। अगर यहीं पे मिट्टी पड़ी होती तो आप बैठ पाते क्या? कीचड़ पड़ा होता, थूका होता किसी ने, बैठ पाते क्या? स्वच्छता जहाँ पे है वहीं बैठोगे ना। कहते हैं ना कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है, साफ करके बैठता है ना। क्यों? आप भी जहाँ रहते हो अपने घर में देखा है, माँ है, हमारी बहन है, हमारी बहू है, क्या करते हैं? सारा घर को साफ रखती है ना, तभी आपको घर सुथरा लगता है ना। अगर साइड पे जाओगे तो साइड पे भी ऐसे ही रहना चाहिए। वेल्डिंग करी, वेल्डिंग का टुच वहीं डाल दिया, हाँ, चलेगा नहीं। आप साइड पे काम कर रहे हो, साइड पे सुरक्षित रखो, अपने आप को भी साइड को भी साफ रखो। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चला रहे हैं ना, हमको भी स्वच्छ रहना है, खुद को भी साफ रखना है। कैसे? सुबह काम पे आने से पहले बढ़िया से नहा के आओ तसल्ली से, शाम को जाके भी बढ़िया से नहाओ, आधी बीमारी तो वैसे ही नहीं होगी। समझ गए? खुद का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है और साइट का भी ध्यान रखना है। कहीं भी साइट के ऊपर कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना है। कूड़ा करकट इकट्ठा होगा क्या होगा? उसमें आग लग जाएगी। कोई तीली फेंक के चलेगा, कोई बीड़ी फेंक के चला गया, कोई सिगरेट फेंक के चला गया, आग लग जाएगी। जितना भी मटेरियल है सबको अच्छे से रखना है। अभी देखो, अभी ये मटेरियल जब मैंने उठाया तो कितने अच्छे से रखा हुआ था, अभी मैं इसको ऐसे डाल दूं, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? पहले वाला अच्छा लग रहा है ना। इसीलिए हमेशा साइट पे रख रखाव का भी ध्यान रखना है। जिस चीज की जहां पे जगह है उस चीज को वहीं पे रखना है। अब मान लीजिए मैंने शर्ट को ऊपर पहन रखा है, इसको ऊपर से निकाल के नीचे पहन लूंगा तो कैसा लगेगा आपको? और इसको ऊपर पहन लूं तो कैसा लगेगा? इसलिए बोलते हैं हर चीज का एक स्थान है, वो चीजें वहीं अच्छी लगती हैं। अब मोजे को मैं अगर हाथ में पहन के चलूंगा दस्ताने की जगह तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जो अजीब लगे आपको भी और सामने वाले को भी। कोई भी ऐसी चीज जो कि जलने वाली हो या आग लगने वाली हो, उस चीज से साफ सफाई नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा है गैसोलीन, गैसोलीन बोलते पेट्रोल को, पेट्रोल से साफ सफाई नहीं करनी है। क्यों? पेट्रोल के अंदर क्या खास बात है? आप पेट्रोल से साफ करोगे उसके अंदर से भाप उड़ती है। पेट्रोल डलवाते हो ना गाड़ी के अंदर, तो ऐसे दूर से देखोगे तो ऐसे लपट सी उठती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके वेपर निकल रहे हैं। हल्की सी भी तीली लगी, स्पार्क मिला, आग लग जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसी चीजों से साफ सफाई नहीं करनी है। कपड़े से, इनसे, पानी से साफ सफाई आप कर सकते हो। और हमेशा साइट को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। मटेरियल को एक एक जगह पे रखना है। अपने आने जाने के रास्ते, अभी जैसे ये रास्ते हैं, अगर इसको मैं यहीं पे डाल दिया तो क्या होगा? उसके ऊपर आके मेरा पैर फिसल के चोट लग सकती है। आने जाने के रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना है। अब हो सकता है लंच हो गया, नींद आ गई, यहीं पे सो जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। साइड के ऊपर सोना भी नहीं है, साइड के ऊपर नहीं सोना है। साइड के बाहर जाके या जहाँ पे अच्छी जगह हो, रेस्ट रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में साइड के ऊपर कोई भी मटेरियल ऐसे नहीं फेंक देना है। खाना खाया, खाने का पाउच उठा के पन्नी बनाई ऐसी गोल करके फेंक दिया कहीं भी, रोटी बची रोटी कहीं फेंक दी। साइड के ऊपर सब जगह पे डस्टबिन दिए हुए हैं, उस डस्टबिन के अंदर ही मटेरियल को डालना है। डस्टबिन का मतलब कूड़ेदान दिए हुए छोटे छोटे बड़े बड़े, उनके अंदर ही आपको डालना है। तो सब जगह सेफ्टी का प्रयोग करना है, साफ सफाई का प्रयोग करना है। अगर जितना भी कोई डेब्रिस, आपने कोई चाय पीने का टाइम हो गया, आपने छोटा सा पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट लिया, उसको खोला, 4 बिस्कुट उसके अंदर से खाए, बाकी जो बचा दूसरे को दे दिया और पेपर को फेंक दिया। हाँ, ऐसा नहीं करना। गुटखा खैनी खाने के शौकीन हो, गुटखा निकाला फेंक दिया उसको, ऐसे सीटा मार के ऐसे नहीं फेंकना, ठीक है? बचा के रखना है। किसको? साइड को। जब आप साफ रखोगे, कोई चीज़ आपने खाई है उसको जेब में डाल लो, साइड से बाहर निकलोगे बाहर फेंक दो, या डस्टबिन में आएगा डस्टबिन में फेंक दो। वो तो चीज़ आपने खाई ली ना, उसके अंदर तो कुछ बचा नहीं है। आपने अपनी साइड की खुद संभाल रखनी है, खुद अपना केयर करना है उसको। स्मोकिंग नहीं करनी है, साइड के ऊपर कहीं भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आप में से कोई स्मोक करता है? कोई करता भी है तो साइड से बाहर जाके आप स्मोक कर सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। गांजा वांजा मत पीना भैया, गांजा पी लोगे तो फेल हो जाओगे वहाँ पे। गांजा पी के काम नहीं होता है। गांजा, शराब, ड्रग्स कुछ भी नहीं करना, ऐसा कोई नशा नहीं लेना है जिससे कि साइड पे दुर्घटना हो। क्यों? क्योंकि जब आप होश में हो ना, तब भी साइट ऐसी है कि पग पग पे खतरा है।
अगर आप बेहोश हो मतलब आपने दारू पी हुई है, आपने स्मैक पिया हुआ है, आपने गांजा पिया हुआ है, आपने भांग खाई हुई है, तो वो क्या करेगा? आपको वैसे ही पहले ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ऊपर से वो और आपके दिमाग में चल गया तो क्या होगा? कुछ भी सोचने शक्ति समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और साइड पे क्या होगी? दुर्घटना। क्या होगी? दुर्घटना। तो कभी भी ऐसा नशा वशा खा के साइड के ऊपर काम नहीं करना है। सिगरेट शराब दारू को हाथ नहीं लगाना है साइड के ऊपर। कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल जिसमें आग लगने वाली हो, मान लो जैसे लकड़ी कपड़ा गत्ता कोयला सब जलने वाली चीजें एक साथ नहीं रखनी है। और फ्लेमेबल जो लिक्विड है और गैसेज है उनको एक साथ नहीं रखना है, सबको दूर दूर कर देना है। कोई भी चीज एक साथ नहीं रखना चाहिए। कभी मान लो यहाँ पे आपका चूल्हा जल रहा है घर पे और आपके माँ बाप ने बोला कि एक काम कर, रुई का लोथड़ा उठा के ला चूल्हे के पास में रख दे, कैसा लगेगा? उसमें आग लग सकती है? नहीं लग सकती। या फिर आपका चूल्हा जल रहा है और वहां पे बोलेंगे सूखी लकड़ी यहाँ डाल दे चूल्हे के पास में, क्या होगा? आग लग जाएगी। पटाखे हैं, पटाखे दिवाली पे पटाखे आते हैं ना, आग के पास रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जलने वाली चीज जलाने वाली चीज को एक साथ में नहीं रखना है। क्या? जलने वाली चीज और जलाने वाली चीज को एक साथ में नहीं रखना है। इंस्पेक्शन करना है, मेंटेनेंस करनी है इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट की। जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट आपने हाथ नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल की खुद मेंटेनेंस करेंगे। आपको सिर्फ बताना है कि हाँ सर इसमें कुछ देखा है आपने, कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, उसकी रिपोर्ट करनी है आपको। जितने भी आपके सुपरवाइजर है, अगर आप कोई भी ऐसा काम देखते हो कि यार ये काम खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, इससे किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, उसके बारे में कंपनी को बताइए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं इसको। तो आपको सेफ्टी वाले साहब को बताइए, वो सेफ्टी वाले साहब उस पर एक्शन लेंगे कि सर ये चीज़ ऐसे हो रही है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो आके ठीक करेंगे उसको, आपको खुद नहीं करना है उसको ठीक, पर बताना है। वर्क परमिट सिस्टम यूज करना है। आप जब भी कभी कोई काम करते हो तो आपको वर्क परमिट सिस्टम यूज करना होता है। वर्क परमिट क्या होता है? एक पेज का वो लिस्ट रहती है, उसके अंदर चेकलिस्ट बनी होती है। ओके, आपने फायर की चीज़ें तो नहीं है, जलने वाला कुछ सामान तो नहीं है, गिरने का कोई चीज़ तो नहीं है, बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, सारी चीज़ें रहती है। टिक 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 करके वो सारी चीज़ें ओके करके दे दो, वो होता है वर्क परमिट सिस्टम। उसको आपने यूज़ करना है। ट्रेनिंग पर्सनल जितने भी हैं उनके जितने भी आपके साइट के ऊपर हजार्ड है, जैसे आप साइट के ऊपर काम करने वालों, यहाँ पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उसके बारे में बताने वाला हूँ भी, कौन कौन सी जानकारी किस किस तरीके से आपको काम आएगी, कौन कौन सा आप काम करके अपने आप को और दूसरों को खतरों से बचा सकते हो। नेक्स्ट, जितने भी ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए आप कारपेंटर हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं कोई जिसमें कि कीला निकल रहा है, तो कीला अगर कोई निकल रहा है तो उस कीले को ऊपर करके नहीं रखना है, वो हो सकता है आपका पैर ही उसके ऊपर गिर जाए। रात में आप काम कर रहे हो, काम करते करते अचानक से लाइट चली गई और आपका पैर उसी के ऊपर आ गया, तो क्या होगा? पंचर हो जाएगा, पैर फाड़ के निकल जाएगा। जैसे फोटो में देख रहे हो, उधर देखिए राइट वाली फोटो, कैसे कीला बाहर निकल गया है। ऐसे केस हो सकते हैं साइड के ऊपर। अगर ऐसा कोई कील वगैरह है तो उसको निकाल दो। और जैसे मैंने सेफ्टी शूज के अंदर बताया था, ऐसे सेफ्टी शूज जो है उसके अंदर एक नीचे प्लेट रहती है, वो आपको कील से बचाएगा, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ओ मैंने सेफ्टी शूज पहना, ले कील पे मारा पैर, हाँ, ऐसे करोगे तो घुस जाएगा वो अंदर तक। ठीक है, वो अगर आपका ध्यान अगर ऐसे गिर गया पड़ गया तो आपको ध्यान देगा। अगर आप ऐसे उसके साथ मजाक करोगे तो वो घुस जाएगा अंदर। मजाक नहीं करना है उसके साथ में। नेक्स्ट, बैरियर्स। ये कहना है कि जहाँ पे भी खतरे वाली जगह है वहाँ पे आपको, जैसे मान लो एक्सकवेशन है, खुदाई कर रखी है, खुदाई के ऊपर ये सॉफ्ट बैरिकेड नहीं लगाना है, मतलब कोशन टेप नहीं लगानी है। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे गहरी खाई है और मैंने एक हल्का सा प्लास्टिक का वो फीता मार दिया, तो क्या किसी को रोक पाएगी क्या वो ऐसे गिरने से? मान लो मेरा ध्यान कहीं और मैं गिरने वाला हूँ, तो मेरे को रोक पाएगी क्या वो? इसीलिए मना करते हैं कभी भी सॉफ्ट बैरिकेड। ऐसा जिस पे वार्निंग लगी है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए। पहले वार्निंग का साइन लगा दीजिए, उसके बाद आप हार्ड बैरिकेडिंग कीजिए। हार्ड बैरिकेडिंग मतलब लोहे के पाइप से, बैरिकेड बोर्ड से। हम देखेंगे साइड के ऊपर कितने सारे बैरिकेड बोर्ड बड़े बड़े लगा रखे हैं हमने, ऐसे बड़े बड़े साइड पे बैरिकेड बोर्ड लगे हैं। अगर कहीं पे खुदाई कर रखी है तो ऐसा प्रॉपर रेलिंग करके बैरिकेडिंग करके ही आपको अपना काम करना है। सॉफ्ट बैरिकेडिंग कभी भी नहीं लगाना है। प्लास्टिक की जो टेप है खाली आपको दिखाने के लिए है, ताकि आपका ध्यान ना जाए, ध्यान उसके ऊपर जाए ताकि आपको देखे कि दूर से चमक जाए। काला पीला देते ना, टैक्सी को देखते ना दूर से पहचान में आती है कि पीला कलर है, ऐसे आपको दिया जाता है वो, ताकि आपका ध्यान जाए। ऐसे आपको सेफ्टी के साइनेजेस हैं कुछ, इनको आपने क्या साइनेजेस हैं? ऊपर देखिए सबसे पहले वो जो गिरने वाला है वहाँ पे स्लिपरी है, मतलब नीचे पानी है, नीचे तेल गिरा हुआ है, कोई ऐसा केमिकल है जहाँ से आदमी नीचे गिर सकता है। डेंजर साइन है, करंट है, वहाँ बिजली का करंट लग सकता है, हाई वोल्टेज करंट है। वार्निंग है, फोरलिफ्ट मतलब सामने से कोई मशीन आ रही है आपके ऊपर चढ़ सकती है। इस तरीके के कुछ डेंजर साइंस, जो ट्रिप हजार्ड है, कोई आदमी नीचे वायर गई हुई है
वायर के ऊपर झटका लगा और आदमी नीचे गिर गया, इस तरीके से डेंजर साइन है, आग लग सकती है, फ्लेमेबल एरिया है। उसके बाद में डेंजर साइन है, इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा है। सेफ्टी हेलमेट पहन के रखना है, आपको ईयर मफ पहनना है, जहाँ पे आपको आवाज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे ईयर मफ पहनना है। जहाँ पे आपको वजन को उठाना है, इसमें दिखाया हुआ है कि ऐसे वजन को नहीं उठाना है, कैसे वजन को दिखाना है वो भी बताएंगे आपको। सेफ्टी जैकेट की जगह पूरी की पूरी डांगरी भी आती है, उसको पहनना है। आपको मास्क लगाना है, जहाँ पे आपको सांस नहीं आ रहा वहाँ पे आपको मास्क लगाना है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे हैं। आपको डू नॉट ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में ऐसा वाटर रहेगा हरे कलर में, हरे रंग में रहेगा ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे टूटी दिखाई देगी और नीचे गिलास बना रहेगा, तो मतलब वो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है। जहाँ पे ऐसा दिखाई दे लाल अक्षरों में ऐसे राउंड बना के टूटी बनी हुई है, नीचे गिलास नहीं है और उसके ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, वो डू नॉट ड्रिंक वाटर, पीने का पानी नहीं है वो। ये आपको दिखाने के लिए बताया गया। नो एंट्री, मतलब कोई भी आदमी एंट्री नहीं है वहाँ पे, खाली ऑथराइज आदमी जिसको जाना है, जो जानता है काम के बारे में, खाली वही आदमी जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब जो आदमी काम करने का जिसको अनुभव है। मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है और आग लगी हुई के अंदर आपको जाना है और आपको आग बुझानी नहीं आती, तो आप क्या करोगे? जाओगे वहाँ पे? जाएंगे तो क्या होगा, बचेंगे कि जलेंगे? तो आप जल सकते हो, आपको आग लग सकती है। इसलिए ऐसे एरिया में आपको जाना नहीं है, तो वहाँ पे दिखाया हुआ है। डेंजर मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऊपर से कोई चीज़ आपके ऊपर गिर सकती है, उसके लिए भी अलग से दिखाया हुआ है। हर चीज़ के लिए ऐसे साइनेज आपको मिलेंगे। हरे कलर में इमरजेंसी शावर, मान लीजिए आपके ऊपर कोई केमिकल गिर गया, तो शावर होगा, फुहारा होगा, उसके नीचे खड़े हो जाओ, आपको धो देगा, आपको नहला देगा वो। ड्रिंकिंग वाटर आपने पहले देख लिया। फायर एक्सटिंग्विशर, जहाँ पे भी ये एक्सटिंग्विशर लगे होंगे वहाँ पे आपको ऐसे लाल कलर में आपको दिखाई दे जाएगा, इस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो। वर्किंग एट हाइट, जब भी आप कभी वर्किंग एट हाइट, जब कभी हाइट पर जाना हो, आपका सबका कभी ना कभी पाला पड़ेगा इसमें। जैसे 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 धीरे ऊपर साइड बढ़ेगी, आपको ऊपर जाना भी पड़ेगा हाइट पे। तो हाइट के ऊपर जब भी कभी जाएंगे तो आपको फुल बॉडी हार्नेस, मतलब जो सेफ्टी बेल्ट है वो पहननी है। 1.8 मीटर की हाइट के ऊपर जाके, कितनी हाइट पे? 1.8 मीटर की हाइट पे। जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको, ऐसे ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पहले कहीं काम कर रखा है या काम करने का अनुभव है, ऐसे आदमियों को ही भर्ती करना है। ऐसे नहीं करना कि मेरे को काम का अनुभव है मैं कर सकता हूँ, जिसका अगर आपको काम का अनुभव नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर एक्सेस, आने जाने के जो रास्ते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कि आप गिर जाओ या आपको चोट लग जाए। आपका जो वर्कर है वो पूरी की पूरी सेफ्टी हार्नेस डालेगा और डबल लैनियार्ड, जिसमें कि 2 लैनियार्ड होंगे, मतलब एक ऐसे फंसाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, दूसरे को फंसाएगा, फिर इसको खोलेगा, ऊपर फंसाएगा, ऐसे डबल लैनियार्ड वाली होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है वो। और उसके बाद में जितने भी आपके हैं उनके साथ में एक अपना बैग कैरी करेगा जिसके अंदर अपने टूल रख सकते हैं। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो और आपको प्लायर की जरूरत पड़ गई, प्लास की, चाबी की, पाने की, तो आप क्या करोगे? अपने बैग एक लेके जाओगे, बैग के अंदर आप सारा का सारा सामान रहेगा। अगर आप वहाँ हाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ऊंचाई पे काम कर रहे हो और आपके हाथ में छोटा सा टूल है, कोई आपने प्लायर पकड़ा है, आपने कोई चाबी पकड़ी है, पाना पकड़ा है, वो आपके हाथ से गिरेगा तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? नीचे जो आदमी घूम रहे होंगे उनकी खोपड़ी फोड़ देगा वो। उनको बचाने के लिए क्या करेंगे बताओ? आप जो टूल यूज करेंगे ऊपर, उसको अपने हाथ के साथ धागे से बांध देंगे। क्या करेंगे? धागे से बांध देंगे। मान लीजिए मैं इस टूल का प्रयोग करने वाला हूं, तो मैंने इस टूल को क्या किया? धागे से बांध दिया। धागे से बांध दिया तो अगर ये मेरे हाथ से छूटेगा तो कहाँ रुकेगा? लटक जाएगा। ऐसे ही क्या करेगा? लटक जाएगा। अगर हाइट पे कभी भी काम करने जाते हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? अपने हाथ पे बांध के रखोगे टूल, क्योंकि नीचे भैया पता नहीं कौन कौन आदमी घूम रहा है। कोई साइट का इंजीनियर है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई सेफ्टी वाले साहब हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, कोई भी हो सकता है ना। उसकी जान बचाने के लिए अपने टूल को हमेशा हाथ से बांध के रखना है। अगर कोई टूल आपको काम नहीं आ रहा तो यहाँ से बांध लो, ये जो पैंट की जो लुप्पी दी हुई है ना, इससे बांध लो, बेल्ट से बांध लो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? उसको बांध के ही रखना है। क्या करना है? जैसे आपका काम खत्म हो गया उसको खोलो, अपने बैग में डालो और नीचे आ जाओ, ठीक है। तो आपको इस तरीके का टूल किट यूज करना है। जब भी आप कभी जा रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काम करने वाले हो, अपने सेफ्टी बेल्ट को फंसा के रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट को ऐसे बांध लेते हैं पेट के ऊपर लपेटा मार के और उसको ऐसे दबा लेते हैं फैशन में, और फिर अक्षय कुमार बन के चलते हैं ऐसे ऐसे। वो नहीं करना है। उसको हमेशा जब भी आप साइड पे कहीं काम करेंगे खोल के उसको हुक करना है, एंकर करके ही आपको प्रयोग करना है। नहीं करोगे तो आपको गिरा देगी। आप वहाँ सीढ़ी देख रहे हैं, ऐसी अगर कोई सीढ़ी है ए टाइप की, तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये सीढ़ी है तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर काम करूंगा, ऊपर के ऊपर कभी काम नहीं करना खड़े होके। जहाँ तक आपका ये हिस्सा पहुँचे और आपको ऐसे पकड़ने की कोई जगह बचे वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जाना है। ऐसा मत समझो कि सर इतना ऊंचा है इसको ऊपर तक यूज़ कर सकते हैं ना,
जहां तक आपका जो ऊपर का जो टॉप एरिया है वो आपके यहाँ तक आना चाहिए, तब आप उसको यूज कर सकते हो, वरना उसको यूज नहीं कर सकते। उसको पकड़ के आप कोई भी सफाई कर सकते हो। मान लो उसको आपने पकड़ा नहीं है तो उसको लेके साथ में गिर जाओगे। 2 आदमी नीचे चाहिए आपकी हेल्प करने के लिए ताकि पकड़ के रखें उसको। ऐसे अगर कोई आपका लैडर है उसका कोई हिस्सा टूट गया है चढ़ने के लिए, उसको यूज नहीं करना है, उसकी रिपोर्ट करनी है, सेफ्टी वाले साहब को बताना है, साहब ऐसे ऐसे ये टूटा हुआ है, वो आके उसको चेंज करेंगे या फिर उसको साइड से हटा देंगे। इसका बात का हमेशा ध्यान रखना है। जितने भी कोई ऐसा मटेरियल है अपने हाथ से गिर ना जाए हाइट से, उसको हमेशा पकड़ के रखना है और गिराना नहीं है ऊपर से किसी आइटम को। अभी आपको नीचे जो आदमी काम कर रहा है वो बोलेगा पाना दे पाना, आपने बोला ले पाना, आपने ऊपर से फेंक दिया पाना, क्या होगा? अब वो भैया वो नहीं है, वो सहवाग नहीं है कि आपको कैच पकड़ देगा, अल्लाह पकड़ा भाई पकड़ा, ऐसे नहीं है करना है। ऊपर से कोई माल फेंकोगे तो क्या करेगा? खोपड़ी में आ सकता है ना। और खोपड़ी क्या है हमारी? खोपड़ी ऐसी है कि खोपड़ी के अंदर कुछ भी गिर गया तो आपका सारा का सारा कंट्रोल यहीं से है। बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, हाथ पैर हिलाने की शक्ति, लात मारने की शक्ति, सारी की सारी यहाँ से आती है। अगर यही काम करना बंद कर गया तो क्या होगा भाई? बैठ जाओगे, फिर कोमा में चले जाओगे। ये खोपड़ी को बचाने के लिए कपाल कवच इसीलिए दिया गया। ऊपर से कोई भी माल ऐसे फेंकना नहीं है। क्या करना है? धागे से बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे और नीचे लटका देंगे, ले भाई पकड़। समझ गए? आपको ऐसे लोअर करना है चीजों को, डायरेक्ट फेंकना नहीं है। नीचे अगर गिरेगा सामान भी खराब होगा और आपको लगता भी। किसी भी आदमी की उम्र अगर 45 साल से ऊपर है तो उसको हाइट पे नहीं जाना भाई। क्या? हाइट पे नहीं जाना है। अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है तो थोड़ा कम कोशिश करना भाई, नीचे ही बोलना ठेकेदार को, भाई मेरे को दिक्कत है, मैं काम नहीं कर सकता। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका बीपी हाई है, बीपी लो है, आपका शुगर हाई है, शुगर लो है, बताना है कि साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा, उसको बोलना है। अगर आपको हाइट पे चढ़ते हुए डर लगता है, एक्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, अगर हाइट पे चढ़ने में डर है, कई लोग ऐसे होते हैं ना ऊपर से देखते, ओह मेरे को उल्टी आ रही है, ऐसे देख के उल्टी आती है ना कई लोग, ओह मैं गिर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। ऐसे आदमी को कभी ऊपर नहीं लेके जाना भाई। अगर कोई ऐसा आदमी है तो पहले ही बता देना कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे को शिकायत है, मैं ऐसे कभी कभी जब ऊपर नीचे ऊपर से देखता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं, घबराहट होती है भैया ऐसा काम मत करना, नहीं तो ऊपर से सीधा नीचे आओगे, नीचे सीधा फिर ऊपर, फिर परमानेंट ऊपर चले जाओगे फिर। समझ गए? ऐसा काम नहीं करना है। आगे ये देखिए, ये रिस्क कंट्रोल है। कैसे रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं, एक कुत्ते के हिसाब से समझाया गया है। मान लीजिए एक कुत्ता है आपके सामने और पागल कुत्ता है। क्या है? पागल कुत्ता है। अगर पागल कुत्ता है तो क्या करेगा वो? क्या कर सकता है आपके साथ में? काट सकता है ना, काट सकता है। तो रिस्क क्या है कि वो आपको काट सकता है। और खतरा कौन है? खतरा कुत्ता ही खतरा है, क्योंकि कुत्ता आपको काट सकता है। आप चश्मा पहन के ऊपर खड़े हो एकदम स्टाइल में अक्षय कुमार की तरह, ठीक है, ऐसे आपको दिखाया गया कि भाई आप हो, खतरा है कुत्ता, रिस्क है, काट लेगा। समझ गए? इस तरफ में कंट्रोल दिया हुआ है। कैसे कंट्रोल करोगे भाई उसको? अगर कुत्ते को आपको काटने से बचाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पीपीईज पहन लो। आप ऐसी कोई चीज पहन लो कि कुत्ता काटे तो ले भाई